हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है सबका इस सेशन में। और आज हम पढ़ने वाले हैं, वैसे तो हेडिंग का नाम दिख रहा है आपको, इम्प्लीकेंट और प्राइम इम्प्लीकेंट, बट उससे पहले भी कुछ चीजें डिस्कशन करेंगे। बट एक बार सब कंफर्म कर दीजिए, ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज फाइन। और कैसे हैं आप लोग, एक बार सब बता दो मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपका इस सेशन के अंदर जहां पर हम पढ़ रहे हैं डिजिटल लॉजिक डिजाइन, DLD। सो एक बार सब कंफर्म कर दीजिए कि ऑडियो सही है, आप लोग कैसे हैं ये सब बता दीजिए, ताकि जल्दी से सेशन की शुरुआत कर सके। राइट, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। मैं बहुत ही शानदार, लाजवाब, बहुत ही बढ़िया। तो यहां तक हमारा डिस्कशन था, बड़ा बेसिक सा। बहुत ही बढ़िया। ठीक है जी। अब हमने क्या डिस्कशन किया था कल की क्लास में, सबसे पहले वो डिस्कशन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। राइट। तो दोस्तों, सबसे पहला डिस्कशन था सर के मैप के अंदर कि किसी भी फंक्शन को, ये के मैप का टूल ही जो मिनिमाइजेशन के लिए काम आता है। और जब हम बात मिनिमाइजेशन की करें तो हम 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल सबके मिनिमाइजेशन, 5 वेरिएबल्स किसी का भी मिनिमाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं बहुत बढ़िया हूँ। राइट, आकाश भाई आप कैसे हो? भवानी, रिया, प्रेरणा, सुजात्या, बहुत ही बढ़िया। शिवम, अरे स्वागत है आपका। राइट। अच्छा, उसके बाद मैंने बताया था कि जो के मैप है ये ग्रे कोड पर बेस्ड होता है। ग्रे कोड एक ऐसा कोड है जिसमें सक्सेसिव नंबर्स एक बिट से डिफर करता है। इसी वजह से इसको यूनिटी हैमिंग डिस्टेंस कोड, साइक्लिक कोड, रिफ्लेक्टिंग कोड, ये सब चीजें हम उसको बोलते थे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई क्रांतिकारी वाली चीज थी। अभी नहीं दे सकते यार, वैसे दे तो सकते थे पहले, पर अब ये जो पैटर्न है इसके हिसाब से नहीं दे सकते। जस्ट गिव मी 1 मिनट गाइस, 1 मिनट। ओके, सॉरी गाइस। दोस्तों बहुत बहुत माफी चाहूंगा आपका, 1 मिनट के लिए। चलिए, उसके बाद हमने क्या किया सर, हमने दो वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल तक को हमने मिनिमाइज किया। और इसका रूल भी बताया था कि कम से कम ग्रुप बनाना है और बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना है। कम से कम ग्रुप बनाने से नंबर ऑफ टर्म्स मिनिमाइज होते हैं, और बड़े से बड़ा ग्रुप बनाने से नंबर ऑफ वेरिएबल मिनिमाइज होते हैं। ये सब चीजें डिस्कशन करिए। अपूर्वो कह रहे सर आपके, अरे कैसी बातें कर रहे हो बेटा, मैं तुमको स्मार्ट कहां से दिखता हूं बताओ। इतना तुमने ऐसा शब्द मेरे लिए यूज किया कि मेरे को दिख भी नहीं रहा था, मेरे को स्क्रीन के पास जाके देखना पड़ा ऐसे ऐसे करके, सही बोल क्या पूछ क्या रहा है। ऋषि ने एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा, ऋषि सिंह ने, कि सर आज फर्स्ट डे है क्लास का, क्या करें। तो ऋषि, आज अभी का भी क्लास छोड़ो, और जो, हाँ छोड़ दो क्लास, देखो मत बेटा, क्लास छोड़ दो, और जो पुराने वीडियो लेक्चर्स पढ़े हुए पहले उसको कवर करो। हाँ राइट, चलिए ठीक। तो यहां हमारा डिस्कशन हो चुका था। अब अगर डिस्कशन करता हूं उसके बाद, अब हम पीओएस, आज जो हम बात करेंगे वो पीओएस के बारे में डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं आज के सेशन में। इससे पहले ठीक है कि सर अगर कभी कोई क्वेश्चन पीओएस के अंदर आता है, डोंट केयर वाला भी हमने देख लिया था ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। राइट, राहुल वो भी सुना देंगे, लास्ट में आज सुनाएंगे यार, कोई दिक्कत नहीं। राइट, अब देखो अगर पीओएस फॉर्म की बात करता हूं, अगर मैं आपको सबसे पहले के मैप को पीओएस फॉर्म में कैसे मिनिमाइज करते हैं वो समझिएगा। अरे, अब अगर मैं इधर डिस्कशन करता हूं, देखो मान लो मैंने एक क्वेश्चन दिया, एक क्वेश्चन से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि पीओएस से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम हो तो उसको कैसे सॉल्व करनी चाहिए, वो डिस्कशन करते हैं। तो देखो, मान लो बाबू मैंने आपको एक फंक्शन दिया एफ ए बी सी, पीओएस में लिखा हो तो पाई एम, और मान लीजिए मैंने ये दे दिया आपके पास 0 1 3 6 7, मान लीजिए क्वेश्चन दिया। ध्यान से समझना, सबके सब ध्यान से समझेंगे। ये सेम क्वेश्चन है, या तो ऐसा लिखा हो, या फिर अगर आप इसको ऐसा लिखते हो, 0 1 है तो मिसिंग क्या है 2, 3 है तो मिसिंग क्या है 4 5, तो 5 और 3 8, सेम चीज है।
दीपक कह रहा लेक्चर नंबर कितना है? लेक्चर नंबर बहुत सारा है यार, ये तो अब याद भी नहीं है मुझे। कौन सा लेक्चर नंबर है भाई, कोई बता दो यार। बहुत ही बढ़िया। देखो ये यानी ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, बात एक ही है। मतलब आप ऐसा नहीं है कि खाली ए बी जो पीओएस में लिखा हुआ और एसओपी के लिए खाली कॉम्प्लीमेंट कर दो, डी मॉर्गन्स लॉ लगा दो। ये मैं कतई नहीं बोल रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं समझो, अगर कोई फंक्शन एसओपी में दे रखा है, जो दे रखा है उसके अलावा पीओएस होता है। अगर पीओएस में दे रखा है तो 3 वेरिएबल का टोटल 0 से लेकर 7 बनता है, जो छूटा हुआ है वो एसओपी में आएगा। ठीक है सर, ये चीज अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। बहुत ही बढ़िया। अब देखो यार, तुमने तो संयम, एक तो मेरे को इन सब चीजों से बहुत ही इरिटेशन होती है, पता है किस चीज से? भैया बता दो डिजिटल लॉजिक कब कंप्लीट होगा सर, बताओ। है? पहले शुरू तो करो बेटा, तभी तो खत्म होगा। है? पहले शुरू करो, फिर धीरे धीरे पढ़ो, फिर समझो, और जिस दिन तुमको डिजिटल समझ में आ जाए उसी दिन खत्म हो गया डिजिटल। और क्या, समझने तक ही तो पढ़ रहे हैं। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब ध्यान से समझना भाई, मेरी बातों को सब ध्यान से समझेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये 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 है ए, ये है बी, ये है सी। ठीक है, ये 0 0 0 1 1 0, ये 0 और ये 1। ठीक है जी, ये ए बार, ये ए, बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी, बी सी बार। ठीक है सर। अब देखो, अब प्लानर मत देखो भाई, प्लानर तो मैं खुद नहीं देख रहा हूं अभी। जब डिजिटल, जब बात इतिहास रचने की होती है तो प्लानर व्लानर सब साइड में रह जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि देखो मत, देख लो प्लानर, बट फिर भी उससे थोड़ा सा टॉपिक वैसे ही चल रहा होगा। बट उसमें मेरे ख्याल से किसी ने मेरे को शेयर भी किया था प्लानर, उस प्लानर में नंबर सिस्टम मिसिंग है टॉपिक, तो नंबर सिस्टम को करवाना पड़ेगा, तो वो प्लानर नो डाउट एक्सटेंड होगा, और थोड़ा सा टॉपिक भी हम आराम से धीरे धीरे और थोड़ा एक्सटेंड में लेके चल रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इस चीज को, है ना। 2-4 क्लास एक्स्ट्रा जाएगा, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं एक्स्ट्रा जाने से क्लास? इतने एक तो बोरिंग सा पढ़ा रहे हो, ऊपर से 3-4 क्लास एक्स्ट्रा पढ़वा रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है बताओ सर? ऐसे नहीं होता सर, मैं नहीं खेल रहा। बहुत ही बढ़िया। तो इधर देखो, यहां पर देखो, एसओपी में 1 के लिए लिखा जाता है, पीओएस के अंदर 0 के लिए लिखा जाता है। एसओपी में 1 के लिए और पीओएस में 0 के लिए। तो आप चाहे एसओपी की बात करो या पीओएस की बात करो, किसी के हिसाब से देखो, जैसे मैंने पीओएस के लिखा 0 और 1, जहां जहां दे रखा है पीओएस में, वहां वहां 0 पटक दो। तो रिमेनिंग पे क्या है? 1। हम ऐसा ही तो करते थे, आपको याद होगा, याद करो वो दिन। हाँ, जब ये 2 4 5 दिया होता था, तो 2 4 और 5 पे, 2 4 और 5 पे मैं 1 लगाता था, 1 लगाता था, बाकी की जगह ऑटोमेटिक क्या होता था? 0 होता था, मैं लगाता ही नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल मधुश्री, और मैंने पहले ही गारंटी ली थी। देखो मैंने हमेशा आपको एक चीज की गारंटी ली है, डिजिटल बोले तो 7 में से 7, खत्म खत्म। अच्छा, बहुत से लोग बोलते भी सर तेज तेज पढ़ाओ। मैंने कहा भाई, मेरे लिए तेज और धीरे इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट नंबर है। जब रिजल्ट नहीं आएगा ना, तो यही बोल देना कि मैं बहुत तेज तेज पढ़ा था, रिजल्ट नहीं आया, या मैं धीरे धीरे पढ़ा था, रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, और रिजल्ट वहीं से आता है जिसमें धैर्य होती है, ये भी फिक्स है, इतिहास उठा के देख लो। बहुत ही बढ़िया। अब देखो सर, ये सब चीजें जो मैंने लिखा, ये किसमें? एसओपी की फॉर्म में लिखा जाता है, तब ऐसा होता है, राइट। एसओपी की फॉर्म में होता है तब होता है ये बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी, बी सी बार, ये ए बार और ए लिखते हैं। ये तो सर हम तब लिखते हैं जब एसओपी की फॉर्म में दे रखा हो। सर अगर पीओएस की फॉर्म में दे रखा हो तो क्या करेंगे? अब पीओएस के लिए देखो यार, एक चीज बताओ, एसओपी में लिखा जाता है मिन टर्म, तो पीओएस मैक्स टर्म। मैक्स टर्म में कैसे लिखते हैं सर? 0 का मतलब एज इट इज वेरिएबल, 1 का मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट वेरिएबल, और बीच में प्लस लगाया जाता है। इसको मैं 2 पार्ट में, राइट, इसको ऐसे, इसको एक काम करते हैं, रुको 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 रुको, रुक जाओ, ढणंग हो।
रुक जाओ भाई, रुक जाओ, रुक जाओ। हाँ हाँ, रुको रुको, बहुत ही बढ़िया, रुको, देखो पहले। मैं इसके दो मेथड दे रहा हूं, है ना, इसको सॉल्व करने के। ये जो दे रहा हूं ये है मेथड 2, ये है मेथड 1। ठीक है सर, दो मेथड से सॉल्व कराएंगे। आप देखो, इधर समझो, पहले एक बार लिख भी देता हूं इधर भी। 0 0 0 1 0 0 1। सर इसको लिखते थे ए बार, इसको लिखते थे ए, ये हो गया बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नमस्कार देव, स्वागत है। अब इधर समझो थोड़ा, यहां मैंने लिख दिया बड़ा सिंपल सा मैथमेटिक्स है। अब देखो, अब ये आपकी चॉइस है कि मिन टर्म्स में लिखना चाहते हैं कि मैक्स टर्म में लिखना चाहते हैं। अगर मिन टर्म्स में लिखना चाहते हैं, मैक्स टर्म की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, यानी पीओएस की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो जो हम अभी तक काम 1 के लिए करते थे, अभी हम काम 0 के लिए करेंगे। सर 0 के लिए करेंगे, बना दो 0 का ग्रुप, बना दो 0 का ग्रुप। और सर ये जो इकलौता बच गया, इसको चाहे इसके साथ बनाओ चाहे इसके साथ बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब या तो आप ऐसे लिखो तब भी ठीक है, तब भी ठीक है, या आप ऐसे लिखोगे तब भी ठीक है, ये आपकी चॉइस है, राइट। कोई भी एक मेथड से लिखो। मान लीजिए मैं ऐसे लिखता हूं, तो आपका आंसर बनेगा क्या, देखो अब ध्यान से समझना। सीधा पीओएस की फॉर्म में पहले बात करता हूं। सर पीओएस की फॉर्म में 0 का मतलब होता है, बताया था आपको, 0 का मतलब एज इट इज वेरिएबल, 1 का मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट वेरिएबल। इधर लिखोगे तो इसका मतलब बी प्लस सी बार, इधर लिखोगे बी बार प्लस सी बार, इधर लिखोगे बी बार प्लस सी। ठीक है सर, इधर लिखेंगे 0 का मतलब एज इट इज वेरिएबल, 1 का मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट वेरिएबल। ये जो मैं आपको व्हाइट कलर में दिखाई दे रहा है, ये व्हाइट कलर में क्या दिखाई दे रहा है सर, ये पीओएस को मतलब मैक्स टर्म की फॉर्म में आपने लिखा है। और जब कभी पीओएस की बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे, मैक्स टर्म की बात करेंगे। राजा लक्ष्मी का एक क्वेश्चन है कि सर मेरा एग्जाम चल रहा है, ऑल द वेरी बेस्ट। अब आइए, अब यहां से अगर हम आंसर लिखेंगे, क्योंकि पीओएस फॉर्म में चल रहा है तो हम मैक्स टर्म की फॉर्म में लिखते हैं। इसका आंसर क्या होगा सर, ये रहा व्हाइट वाले को ध्यान रखना। अब एक होगा ए प्लस, इन दोनों में कॉमन क्या है सर, बी डॉट। हो गया इसका पिंक वाले का, इस पिंक वाले का क्या है बाबू, ए बार, और इन दोनों में कॉमन क्या है, बी बार डॉट। इस वाले के क्या लिखोगे, ए, और इन दोनों में कॉमन क्या है, सी। हो गया आंसर। ओके राजा लक्ष्मी, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम। मतलब आप क्या चाहते हो, मतलब मैं क्या करूं, ऑल द बेस्ट चाहते हो, क्या चाहते हो, मतलब मैं समझा नहीं। ओके ओ सॉरी, बी बार, और ठीक है इसमें ए बार, और इन दोनों में क्या कॉमन है, सी बार। ओ ए सॉरी, ए और सी बार, ये सी बार सी बार सी बार। बहुत ही बढ़िया, इतनी चीजें मैंने सिंपल सा हमने डिस्कशन किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई क्रांतिकारी खेल नहीं है, बड़ा सिंपल सा आंसर है। अच्छा, किसी के मन में यह भी हो सकता है कि सर, राइट, अब इधर देखो, अब इधर से अगर मैं बात करता हूं इस चीज को लेके, कोई बोलेगा सर ये क्यों ग्रुप बनाया आपने, इसका ग्रुप बना दो। जब इसका ग्रुप बनाओगे तो एक और आंसर हो सकता है, और वो क्या आंसर हो सकता है, देखो वो हो सकता है, ये तो मैं लिख देता हूं ए प्लस बी, ये मैं लिख सकता हूं ए बार प्लस बी बार, और अगर इस तरीके का ग्रुप बनाओगे तो ये बनेगा बी बार। एक ही आंसर हो सकता है। ये दोनों आंसर मैंने किस में बताया बाबू, एसओपी या पीओएस फॉर्म में। बिल्कुल, ये एसओपी में या पीओएस में सर, ये दोनों की जो आप बात कर रहे हो सर, ये पीओएस में आपने आंसर लिखा है।
तभी ना आपने मैक्स टर्म को कंसीडर किया इसको और इसको पीओएस में लिखा, तभी तो सर आपने इसको कंसीडर किया। सर बड़ा सिंपल सा है कि नहीं? बता दो यार। बहुत ही बढ़िया। अब देखो, अगर यही चीज पीओएस के बाद अगर कोई बोले आपको एसओपी में आंसर लिखना है इसी क्वेश्चन का, भाई ये तो लिखने का तरीका है ना आंसर, आप चाहो एसओपी में लिखो या पीओएस में मिलेगा, ये तो आपकी चॉइस है। अगर किसी के मन में आ जाता साहब मैं तो पीओएस में लिखूंगा, ऐसे लिख लो दोनों में से कोई। किसी के मन में आ जाता सर मैं एसओपी में लिखूंगा, तो एसओपी में लिख दो, क्या दिक्कत है? क्या आंसर आएगा? सर एसओपी में किसके लिए ग्रुप बनाते बता सकते कोई? सर ये बनेगा और एक इकलौता ये बनेगा, 1 के लिए बनाते हैं इन द टर्म्स ऑफ मीन टर्म, यही है। तो ये तो मुझे मेरे ख्याल से आपको पहले से ही पता है। इसको मैं लिख देता हूं, ये बन रहा है ए और इन दोनों में कॉमन है बी बार, तो ये बनेगा ए बी बार प्लस, ये तो कोई मिनिमाइज ही नहीं हो रहा है, तो ए बार बी सी बार, ये एसओपी में आंसर हो गया। क्या इतनी बार सबको चमका क्या? अरे इतनी बार सबको चमका क्या? मेरे बता दो मेरे भाई, मेरे दोस्त जल्दी बताओ, मेरे जिगर के टुकड़े बता दो। हाँ सर बहुत बढ़िया। अगर इतनी चीजें क्लियर हो गई तो सर ये तो आपने एसओपी भी बता दिया, पीओएस भी बताया, मिन टर्म भी बता दिया, मैक्स टर्म भी बता दिया, सब कुछ तो बता ही दिया। फिर ये क्या है, ये क्या है? तो इसके लिए समझो एक बार, समझो इधर समझो। मेरे को पता ही नहीं एसओपी पीओएस क्या है, पर फिर भी मुझे आंसर चाहिए किस में? पीओएस फॉर्म में। तो मैं पीओएस फॉर्म में लिखता हूं। देखो पर आपको एक चीज पता है, पीओएस फॉर्म में एक चीज पता है कि मिन टर्म और मैक्स टर्म में क्या रिलेशन होता है? बता सकता कोई? मिन टर्म और मैक्स टर्म में क्या रिलेशन होता है? सर मिन टर्म और मैक्स टर्म आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। सर पॉज में आपको कैसे लिखा प्लीज एक बार? अरे शिवम यही तो कल से डिस्कशन कर रहे हैं। अच्छा पीओएस में, अरे पीओएस में ये लिखा ना, ये देखो ना इन सब के ऊपर भावुक होना है आपको। जैसे इसके लिए 0 के लिए ग्रुप बनाया तो ये क्या था? ये ए, इन दोनों में कॉमन क्या था? बी, तो ए प्लस बी डॉट। अगला ये है, मान लो इसके लिए क्या लिखा? ए बार, इन दोनों में कॉमन क्या है? बी बार, ए बार बी बार डॉट। अगला इसके लिए क्या? ए, इन दोनों में कॉमन क्या है? सी बार, तो एफ सी बार। सिंपल, पता है तो सर। अब देखो सर, अगर किसी को लगता है कि सर मुझे तो एसओपी में ही पीओएस में लिखना है पर मुझे आता है एसओपी है, सर कोई बात नहीं, मैंने फंक्शन को एफ ना लिख के एफ बार लिख दिया। एफ ना लिख के क्या लिख दिया? एफ बार इक्वल टू, अब ग्रुप 0 का ही बना रहा हूं, 1 2 और मान लो ये यही बना दिया। लिख एफ बार रहा हूं पर लिख रहा हूं मिन टर्म्स की फॉर्म में। भूल गया मैं मैक्स टर्म क्या होता है, मैं मिन टर्म की फॉर्म में लिख रहा हूं, बस 1 की जगह 0 का ग्रुप बना रहा हूं। अब देखो अगर मुझे लिखना होता आंसर तो मैं कैसे लिखता? ये ए बार और इन दोनों में क्या कॉमन है? बी बार, ए बार बी बार प्लस। इसमें लिखना होता तो क्या लिखता? ए बी। इसको लिखना पड़ता तो क्या लिखता? ए बार और इन दोनों में क्या कॉमन है? सी। ये एफ बार इक्वलिटी है। अगर एफ इक्वल टू अगर लिखोगे तो क्या बनेगा? और इसी को क्या लिख सकते हो? एफ इक्वल टू डी मॉर्गन्स लॉ से तोड़ दो, ये बनेगा ए प्लस बी। ये आंसर आया, बिल्कुल सिंपल। मतलब हम क्या कर रहे हैं? लिख 0 के लिए रहे हैं पर लिखा जो मिन टर्म्स की फॉर्म में ना, बार लगाने से वो मैक्स टर्म की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, बस इतना सा है। अब ये आपकी चॉइस है कि चाहे आप 0 का ग्रुप बनाकर आप एसओपी की तरह ही लिखो पर बाद में बार लगा दो, या फिर आप 0 का ग्रुप बना के डायरेक्ट ही पीओएस की फॉर्म में लिखो, ये आपकी चॉइस है। राइट, दोनों से आपको सेम आंसर मिलेगा। देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एसओपी आंसर लिख के ये आंसर लिखते हैं 1 का ग्रुप बना के और इस पर कॉम्प्लीमेंट लगा देते हैं, कहते बन गया पीओएस। अबे ये एसओपी का कॉम्प्लीमेंट मैंने कभी पीओएस नहीं बोला है। मेरे को सुना आपने कि एसओपी का कॉम्प्लीमेंट पीओएस मैंने बोला हो? नहीं, मैंने कभी ये नहीं बोला एसओपी का कॉम्प्लीमेंट पीओएस, क्योंकि इसको आप कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या बनेगा? ए बार प्लस बी डॉट ए प्लस बी बार डॉट प्लस सी। ये कहीं दिख रहा है क्या आंसर में? नहीं।
इसका मतलब मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा एसओपी के क्वेश्चन को एसओपी की तरफ से सॉल्व करिए, पीयूएस के क्वेश्चन को पीयूएस से सॉल्व करिए, राइट। फिर भी आपको लगता है कि सर मुझे ये दे रखा है और मुझे पीयूएस एसओपी में क्वेश्चन दिया है, ऐसा क्वेश्चन दिया है पर मुझे आंसर पीयूएस में लिखना है, तो बस आपको जीरो के लिए ग्रुप बनाना है, जीरो के लिए ग्रुप बनाना है और डायरेक्टली पीयूएस को जैसे डायरेक्टली मैक्स टर्म की फॉर्म में लिख लो, खत्म हो गया खेल। डायरेक्टली मैक्स टर्म की फॉर्म में लिख लो, खत्म हो गया खेल। या फिर जीरो के लिए ग्रुप बनाओ, मिन टर्म की फॉर्म में लिखो और सबको कॉम्प्लीमेंट कर दो, खत्म हो गया आंसर। इसका मतलब इन दोनों के डिस्कशन से एक चीज पता चल गया क्या, मैंने पहले भी बताया था, मिन टर्म और मैक्स टर्म आपस में कॉम्प्लीमेंट होते हैं, मिन टर्म और मैक्स टर्म आपस में कॉम्प्लीमेंट होते हैं। एसओपी पीयूएस कॉम्प्लीमेंट करने से नहीं बनता है। हां, एसओपी पीयूएस कॉम्प्लीमेंट वैल्यूज जरूर होते हैं, जैसे इधर 0 1 3 6 7 था, तो जो 0 से लेकर 7 में जो बची हुई वैल्यू है वो एसओपी में होगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम मतलब कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, इसका एक्सप्रेशन को लिख के उसको कॉम्प्लीमेंट कर दो, बन गया पीओएस का एक्सप्रेशन या एसओपी का एक्सप्रेशन, ऐसा नहीं। मेरे ख्याल से इतनी चीजें सबको चमका होगा और यहां बहुत दिक्कत होती है, बच्चों को बहुत तकलीफ होती है इस चीज से। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। अच्छा, एक चीज मुझे जरूर बता देना, जैसा कि मुझे संगम भाई ने बताया, आपको इन दोनों में से क्वेश्चन आता है तो आप किसमें सॉल्व करना चाहेंगे, 1 और 2? किसमें? 1 में 2 हो? हाँ, अरे और एग्जाम्पल क्या, अभी तो शुरू हुई, अभी तो पार्टी प्रिंस भाई शुरू हुई है। 1 और 2, इट्स योर चॉइस। अगेन किसी को 1, अभी यार देखो कॉलेज में भी होता है ना, ऐसे बहुत सारे होते हैं, पर जरूरी है क्या? हाँ, समझ लो ना मेरी बात। हाँ, तो किसी को 1 पसंद आएगा, किसी को 2 पसंद आएगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप सब हाँ हर यही पसंद आए, 2 भी आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही बढ़िया। अगर इतनी चीजें क्लियर है, एक क्वेश्चन और देता हूं। Write the minimized answer in POS form. Write the minimized answer in POS form. Write the answer in POS form. Or minimize it in POS form. Minimize it in POS form. ठीक है साहब? हाँ, 10 के बाद 11 है, बहुत ही बढ़िया। सर वो कॉम्प्लीमेंट एग्जैक्टली क्या समझा? सर वो कॉम्प्लीमेंट एग्जैक्टली क्या समझा? नहीं, कॉम्प्लीमेंट मतलब जैसे इससे तुमने आंसर लिख दिया या ये आंसर लिख दिया और इसको तुमने, ये पीओएस में आंसर है, पीओएस के आंसर को तुमने कॉम्प्लीमेंट कर दिया, तुमने बोला एसओपी का आंसर है, ऐसा नहीं होता है। एसओपी के लिए 1 का ग्रुप बनाना पड़ता है और मिन टर्म्स की फॉर्म में लिखना होता है। पीओएस के लिए मैक्स टर्म की फॉर्म में लिखना पड़ता है और 0 का ग्रुप बनाना पड़ता है। या दूसरा मेथड ये है कि मैक्स टर्म के लिए 0 का ग्रुप बनाओ, मिन टर्म्स की फॉर्म में लिखो, पर एफ बार इक्वल टू इक्वेशन लगा दो, ऑटोमेटिक एफ जो होगा वो आपको पीओएस में आंसर दे देगा। अब देखो, मैं पीओएस फॉर्म में डायरेक्ट लिखना चाहूं तो इसको लिख सकता हूं ए प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी। बहुत ही बढ़िया। पांडव, गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो? कहाँ रह गए थे? टीडी, सिमी भाभी तुमको ढूंढ रही थी,
तुम कहाँ रह गए थे बताओ? सी बार डी बार, ये बन गया सी बार प्लस डी, सिंपी, बहुत ही बढ़िया। ये हमने डायरेक्टली पीओएस फॉर्म में लिख दिया। अब देखो जहां जहां वैल्यू दे रखा था पीओएस, देखो अब ये मिन टर्म में दे रखा है ना, एक क्वेश्चन आया बहुत ही इंपॉर्टेंट अंबिका का कि सर हमने बुक ऑर्डर की थी अभी तक आई नहीं। अंबिका आप तो मेरी क्लास में पहली बार आए हो, मैंने आपको क्लास में देखा नहीं। क्लास अटेंड करते हो पहले बताओ, बताओ। ये सेमी इसके अलावा वैल्यू पीओएस में होगा, राइट? अच्छा रिकॉर्डिंग देखते हो, ओ मुझे लगा जब तुम क्लास ही नहीं देखते हो तो बुक कैसे मैं बता दूं आंसर? जब तुम, मैं लाइव में पूछता हूं बताओ क्या आंसर होगा, जब उस समय नहीं बताते हो तो मैं क्यों बताऊं आंसर, बताओ। फिर 7-8 दिन ऑर्डर जब किया, 7-8 दिन के अंदर आ जाता है, नहीं आता टेलीग्राम पे मेरे को पिंग कर देना, मैं आगे बोल दूंगा। नहीं तो क्वेरीज रेज भी कर सकते हो आप वहां पे ना, आ जाएगा आपको। 0 1 ये 2 3 है, ये 4 5 6 7 हो गया, ये 8 9 10 11, ये हो गया आपके पास 12 और 13। आप लिख सकते हो ना। देखो मैंने अगर इसके लिए लिखना चाहता हूं तो 0 के लिए 0 पे नहीं है, 0 पे नहीं है, 1 पे नहीं है, 2 पे। देखो ना आप, और इसमें लिखना चाहते हो ना ऐसे लिख दो, देखो 1 सीधा लिख देता हूँ यार इसके लिए, 0 1 2 3 नहीं है, 4 5 नहीं, 7 नहीं है, 8 9 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 13। इसका मतलब बाकी के जितने भी जगह दिखाई दे रहा है, 0 पे 1 पे 3 पे 6 पे 7 पे 10 पर 11 पर 12 13 14 15 भी आएगा भाई, 14 और 15 भी इधर ही है, ठीक है। हाँ 14 15, बस बस 14 15 मिस हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसका ग्रुप बनाना है मुझे, 0 का ग्रुप पे काम करेंगे अपन, राइट? कोई बात नहीं सौरभ, किसी भी मेथड से सॉल्व करो आंसर सेम आएगा। देखो सबसे पहले उस वन को पकड़ो जिसका एक ही तरीका है, इस वन को पकड़ता हूं, ये तो ऐसे ही जाएगा, ओहो ये ऐसे जाएगा, ठीक है जी। इस 0 को पकड़ोगे तो इसका एक ही तरीका है, इस 2 0 को पकड़ोगे इसका एक ही तरीका है, इस 0 को पकड़ोगे, इसके 0 का बनने का कोई और तरीका है ग्रुप का? नहीं, ये इकलौता ही रह जाएगा, ये इकलौता ही रह जाएगा। ओके राहुल, आई विल ट्राई फॉर दिस, राइट? अब देखो बहुत ही बढ़िया, हाँ एक सिंगल रह गया। अब इसकी मुझे दुख है इसके साथ, पर मैं क्या करूं बेटा, कितने लोगों की इस चीज में मदद कर लूं मैं? भाई रेशियो भी तो बराबर नहीं है ना, किसी न किसी को तो अकेला रहना ही पड़ेगा। पर आप लोग ये ध्यान रखना कि कहीं आप ना हो वो, है ना? अब देखो पहले येलो वाले का लिखते हैं, येलो येलो डर्टी फेलो, इसका लिखेंगे, दोनों में कॉमन क्या है? बी बार। इन दोनों में क्या कॉमन चल रहा है? सी। इस ग्रीन वाले का लिखेंगे तो ए बार बी बार, इस पिंक वाले में लिखेंगे तो ए बार प्लस बी। नहीं नहीं यार, पिंक वाले के लिखेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है? ए बार, और इन दोनों में क्या कॉमन है? सी। और एक जो इकलौता रह गया उसमें ए प्लस बी प्लस इसमें क्या है? सी बार प्लस डी। ये आंसर हो गया। किस किस का आंसर मैच कर गया वो मुझे बता दीजिए एक बार, सब के सब। हाँ बिल्कुल डिजर्व करते हो, इसमें क्या हो गया? राइट, ये सिंपल सा था।
मतलब मेरे को ये जो आपने बोला ना एक आईटी वाली लड़की हम भी डिजर्व करते हैं, उसका छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। मैं जोधपुर में क्लास ले रहा था, दिस इज अराउंड 2016 के आसपास की बात होगी, 16 या 16 के आसपास बात है, 16 के आसपास की बात है, राइट। तो मैं जोधपुर में क्लास ले रहा था, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, तो वहाँ की में मेरे ख्याल से 24 सीटें थी बीटेक के लिए उस समय, अब तो बढ़ गई होगी। तो वो उनमें से काफ़ी बच्चे जो थे ना वो कोचिंग में आ गए थे पढ़ने के लिए। उन्होंने हालांकि पहले रिक्वेस्ट करी थी कि हमारा अलग से बैच करो, हम IITian है, हमने कहा सब बराबर ही है, राइट। तो वहाँ पे MBM जोधपुर के भी बच्चे हैं, वो भी बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो हमने क्या किया, सबको साथ में बैठा दिया, सबको साथ में बैठा के क्लास शुरू करी, राइट। अब क्लास शुरू कर दी मैंने, क्लास पढ़ा रहा था मैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं उस समय शायद डिजिटली पढ़ाया था, उनको 7-8 सब्जेक्ट पढ़ाए थे मैंने, 6-7 सब्जेक्ट पढ़ाए थे। डिजिटल पढ़ाया था, इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट पढ़ाए थे, डिजिटल कंट्रोल, राइट, बहुत सारे सब्जेक्ट, एनालॉग, EDC से बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाया था। अब उसमें से क्या हुआ, उस क्लास में मतलब बहुत सारे बच्चे बहुत फ्रैंक हो गए थे, सब कुछ, सब डिस्कशन चला था, 200-250 बच्चे होंगे टोटल मिला के, मतलब वो MBM और भी पुराने बच्चे सब मिला के बैठे हुए थे। तो उसमें क्या होता है, एक लड़का और एक लड़की जो था ना आपस कपल बना के बैठे हो रहते थे हमेशा, राइट। IIT जोधपुर के ही थे, तो कपल में बैठे होते थे। अब क्या होता था, जब कपल में बैठे होते थे तो एक बार क्या हुआ, अब वो बहुत बात करते रहते थे आपस में, घुसुर फुसुर करते रहते थे, मैं ज़्यादा इग्नोर मार देता था, पर फिर भी वो जो लड़का लड़की बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे, तो मैंने उन पर एक टोंट कस दिया था। मैंने लड़के को बोला था, भाई तू पढ़ने पे ध्यान दे यार, उसके लिए कोई ना कोई पढ़ ही रहा होगा। तो मैंने जैसे ही ये बात बोली, उस समय तो कुछ नहीं हुआ, पूरी क्लास हंसी, पर जैसे ही क्लास खत्म हुआ, क्लास के बाद वो लड़की मेरे पास आई। उस दिन से बाद मैंने ये सब चीज़ बोलना ही बंद कर दिया। वो लड़की मेरे पास आई, बोला सर ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई ना कोई पढ़ रही होगी, ऐसा तो सर मेरे लिए भी कोई नहीं, मतलब मैं भी किसी न किसी के लिए पढ़ी रही हूँ। तो मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। बोला सर हम भी मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं कि हम आजकल के डेट में कमज़ोर हैं या फिर हम बहुत पीछे रह जाते हैं। हालांकि वो लड़की बाद में शायद मेरे ख्याल से अच्छा एग्जाम निकाली, उन्हीं के कॉलेज में इसरो भी आया था, तो उसके इंटरव्यू गाइडेंस के लिए भी आई थी, राइट। इसरो भी IITs के अंदर कितनी बार रिक्रूट करने के लिए जाती है, तो कितनी बार ऐसा भी होता है, राइट। उसके बाद से मैंने डायलॉग ही देना बंद कर दिया कि हाँ भाई सब पढ़ते हो, बहुत ही बढ़िया। अब इधर देखो, यहाँ पे तो मैंने सिंपल सी बात करी, और कहने का उद्देश्य का मतलब ये था कि किसी लड़की के लिए कोई लड़का पढ़ रहा होगा, तो कोई लड़के के लिए भी कोई लड़की पढ़ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं। बट हाँ, रिलेशन तभी सक्सेसफुल होता है जब दोनों सक्सेसफुल होते हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं गिल्ट में बैठे रहते हो ना, तो एक दूसरे के साथ आप गाली गलौची करते रहोगे, राइट। तो यहां पर चीजें ये हो गई, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब अगर इतनी चीजें क्लियर हो गई ना, ये नॉर्मली अगर डिस्कशन अगर मैं बात करूं, ये सिंपल सा है, राइट। अच्छा, अब किसी ने बोला कि सर इसमें और क्या रह गया, हाँ यहाँ पे बीबार से, बस सिंपल हो गया क्वेश्चन। अब आप में से कितने लोग हैं जो सॉल्व कर सकते हैं कि सर अब कोई भी क्वेश्चन आएगा हम निपटा देंगे सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, राइट। और इसका मेरे ख्याल से यूनिक ही आंसर आएगा, और कोई आंसर आने का तरीका नहीं है इसका, राइट। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार, सिंपल 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 सिंपल, निपटा देंगे सर, बहुत ही बढ़िया। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, बहुत निपटा रहे हो आप लोग, तो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को भी निपटा के बताओ मुझे जरा। एक क्वेश्चन और ये सॉल्व कर लो। चलिए इसको सॉल्व करिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि आप ऐप पे पाठ कैसे लिख रहे हो, प्लीज बता दो सर। जाते सर मेरा ये क्वेश्चन है कि आप इस पे, बेटा मेरे को समझ में नहीं आया आपका क्वेश्चन। हाँ हाँ, POS में सॉल्व करना है यार, 1000 के अंदर अंदर लेके आना है, पर अच्छी रैंक चाहिए तो 300 के अंदर अंदर लाना होगा रीना। तो जाते आपका क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आया, मैं मतलब बता दो कौन सी चीज आपको नहीं समझ में आया यार। अगर क्वेश्चन में एक पेयर बन रहा है ना, ये मुझे समझ में आ गया, ये पेयर बन रहा है, क्यों पेयर बनाना, अगर क्वाड बनाओगे, क्वाड से एक टर्म तो आएगा, रूल तो वही है, चाहे SOP हो चाहे POS हो,
रूल में कोई चेंज नहीं होगा। अगर आपके पास एक पेयर बन रहा है और एक क्वाड बन रहा है तो किसकी तरफ जाओगे? क्वाड की तरफ जाओगे, सिंपल, ज्यादा वेरिएबल रिड्यूस होंगे। अच्छा, सिग्मा पाई को बोल रहा है, अरे ये तो पीओएस फॉर्म में है ना, इसलिए इसकी जगह जितने भी नंबर दे रखे हैं उसकी जगह 0 0 लगा दिया। ये जितनी भी चीजें थी इन सब की जगह 1 1 था, ये सब की जगह 1 1। अगर तुमको एसओपी में आंसर लिखना होता तो तुम 1 का ग्रुप बनाते। ठीक है जी। संध्या फर्स्ट स्लाइड, हाँ ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा अब ये मतलब देखो एक चीज बताओ, अगर पीओएस फॉर्म में आ गया तो ऐसा नहीं कि रूल बदल गया, रूल तो वही है जो पहला था। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, डन। इट डिपेंड्स राधे, राइट, ये डिपेंड करता है कितनी सीट है। अदर देखो एक बार पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सर एसओपी पीओएस, सर मैं डायरेक्टली पीओएस फॉर्म में लिखता हूं, मैक्स टर्म की फॉर्म में लिखता हूं, ए प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी, सी प्लस डी, सी प्लस डी बार, सी बार प्लस डी बार, सी बार प्लस डी। अब देखो अगर आप लिखोगे, सबसे पहले देखो जीरो, इस पे मेन फोकस जीरो पे करना है। इन दो जीरो के लिए अगर बात करोगे ना इसके लिए, तो यही ग्रुप बनेगा। ठीक है सर, ठीक है। इस जीरो की बात करोगे, इसके इधर भी तरीका हो सकता है, इधर भी तरीका हो सकता है। इस जीरो की बात करो, इधर भी तरीका हो सकता है, इधर भी तरीका हो सकता है। ठीक है, अब देखो अगर मैं इस जीरो से पूछूं तो ये इधर भी जा सकता है, ये इधर भी जा सकता है। अब ये आपकी चॉइस है, बाकी के जीरोस के सबके मल्टीपल टेक्निक्स हैं। जैसे इस जीरो को बनाना है तो मैं इसके साथ, अब इस भाई एक किसी की मदद ले रखी है, हम चाहते हैं कि फिर उसी की मदद बार बार ले लो यार, क्यों जबरदस्ती इसको भी कंसीडर करना है, राइट। ठीक है सर, एक हो रखा है उसी को लपेट लो इसी के साथ। ठीक है, अब इसमें चाहे आप ये और ये यूज कर लो या ये और ये यूज कर लो, ये आपकी चॉइस है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो मैं एक इनका ग्रुप बनाता हूं और एक इनका ग्रुप बनाता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आशीष वो तो दिख जाएगा ना, अगर 20 आउट ऑफ 20 आया तो रैंक 1 है आपकी। अब इधर देखो, इसके लिए लिखोगे तो ए प्लस, इधर लिखोगे सी डी। अच्छा, इस पिंक वाले इसको लिखोगे, चलो पहले ये ग्रीन वाले को लिख लेते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है? बी, और ये किसका है? सी डी बार। इसमें लिखोगे तो दोनों में कॉमन क्या है? बी बार, सी बार, डी बार। अब देखो ये जो क्वाड बनाया उसका लिखोगे तो इन दोनों में कॉमन क्या है? सिंपल ए बार, और इन दोनों में कॉमन डी बार। किस किस का मैच कर गया? किस किस का मैच कर गया? हाँ, शुरू से पेयरिंग करनी पड़ेगी, मैच नहीं करे तो शीर्षा दिक्कत हो जाएगी ना, फिर तो शुरू से मैचिंग करनी पड़ेगी ना। एक बार बता दो सबके सब एक बार जल्दी से कमेंट कर दो यार, किस किस का मैच कर गया। बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब, बहुत ही बढ़िया। अगर इतनी चीजें क्लियर है, हाँ, टेक्निक में बी डिफरेंट बट यू शुड गेट द सेम आंसर, राइट। ठीक है सर, तो सर अभी के डिस्कशन से हाँ, आंसर ये हो सकता है कि यार आप लोगों ने हो सकता है कि इस ग्रुप की जगह इसको बनाया हो, या फिर इन दोनों को बनाया हो और इन दोनों को बनाया हो, कोई बात नहीं, तब भी आपका आंसर सही है। कुल मिला के अगर आपके आंसर में 1 2 3 टर्म्स 3 वेरिएबल के, एक टर्म्स 2 वेरिएबल का आ रहा है, मतलब सही है। अब यहां पर एक बच्चा ये जरूर पूछ सकता है कि सर इस डोंट केयर को हम यूज करें कि ना करें, क्योंकि हम इसके जगह हम इसका एक ग्रुप बना लेते हैं, इसका ग्रुप बना लेते हैं, इसका ग्रुप और इसका बना लेते हैं। आंसर की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो मैं बोलूंगा सही है, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर प्रैक्टिकल सिचुएशन में बात करोगे तो मैं ये बोलूंगा
कि जब किसी डोंट केयर को हमने बिना यूज किए हुए भी उसी तरीके से आंसर आ सकता है, तो क्यों यूज करना है? राइट, सिंपल भाई। इसको बिना यूज किए भी हमारा काम चल रहा है और आंसर सेम तरीके से आ रहा है। इसको यूज भी करोगे तब भी आपका आंसर तीन टर्म्स, तीन तीन वेरिएबल के, एक टर्म्स दो वेरिएबल का आ रहा है। यूज नहीं किया तब भी तीन टर्म्स तीन तीन वेरिएबल के और एक टर्म्स दो वेरिएबल का आ रहा है, तो फिर क्यों यूज करना? सिंपल। वैसे आंसर दोनों सही है, आंसर में कोई दो राय नहीं है, बट इफेक्टिवनेस की बात करोगे तो वहां पे थोड़ी सी दिक्कत है। हाँ शिवांश, अब देखो इतनी चीजें क्लियर हो गई। इसका मतलब एसओपी, पीओएस, डोंट केयर, विदाउट डोंट केयर, ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर है? डिजिटल से किसको डर लग रहा है? जिनी है भाई, किस किस को डर लग रहा है डिजिटल से, एक बार बता दो यार। बिल्कुल प्रहलाद भाई, तो एक बार बता दो यार, किस किस को डर लग रहा है इस चीज से, एक बार सब बता दो। आयुष को भी डर लग रहा है, जरा देखें। हाँ लगता था, वो अलग बात है। बहुत ही बढ़िया। मुझे नहीं लगता है कि इसके साथ कुछ डरने की जरूरत है, और जिसको डर लग रहा है वो हमेशा ध्यान रखना, डर के आगे, डर के आगे क्या है बताओ भाई। जिसको डर लग रहा है बताओ, डर के आगे क्या है? मेरे को एक इसी तरीके से मेरे को, अबे जिमी है, जिमी को डर लग रहा था, कोइंसिडेंसली देखो मेरे को जिम जैम मिला है। मुझे लगा जिमी लिखा हुआ है, पर वो आगे जे लिखा हुआ है, जिम जैम। बहुत ही बढ़िया। ये आप लोगों ने खाया कभी जिम जैम? नहीं खाया? हेलो दोस्तों, जिम जैम खा लो, चाय पी लो, बहुत ही बढ़िया। वाह, बहुत ही टेस्टी। मैं क्या बताऊं आप लोगों को। जब आप लोग जीतोगे, मतलब रैंक 1 लेके आओगे, तो आप लोगों को मैं जिम जैम खिलाऊंगा। बहुत मजा आया। हम्म, बहुत ही बढ़िया। तो यहां तक मेरे ख्याल से सब कुछ सही होगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब इतनी चीजें क्लियर हो गई, अब मेरी बात ध्यान से समझना। अब रुक जाओ, डब जाओ, डब जाओ, डबो 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 डबो, रुको रुको रुको। अब समझो मेरी बात, इधर सुनो। रुको भाई, सुनो सुनो। इधर सुनो। अब आपके पास क्वेश्चन दे रखा है ऐसा, कि मैं आप दे रखा, ध्यान से समझना। ए बी, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है। ये एससीओपी पीओएस की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ नया ही कंसेप्ट समझ रहा हूं, उसको लिखवा भी देता हूं। वेरिएबल इनसाइड द के मैप के अंदर जो वेरिएबल होगा उसका क्या मतलब? नहीं नहीं नहीं, अगर बड़ा हेल्प मिल रही है तो करो, नहीं तो नहीं करो। एक और खा लेता हूं यार, सही लग रहा है तो।
बहुत ही बढ़िया। नहीं, मेरी कभी इच्छा नहीं अकेले अकेले खाऊं, मिलेंगे अपन साथ में बैठेंगे। अच्छा, जैसे एक चीज मुझे बताओ, जैसे मुझे ऐसा कभी कभी लगता है यार, आप लोग सामने होते, मैं पढ़ा रहा होता तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे आप लोगों को भी लगता है कि कभी कभी यार एकदम वो मजा आएगा? यस सर, ओके। अब देखो, मैं पहले कह रहा हूं, मैंने के मैप दे दिया है, अब आपको पहले फंक्शन लिखना है। मैं आंसर नहीं बता रहा हूं, मिनिमाइज फॉर्म में नहीं लिखना है, बिना मिनिमाइज फॉर्म के आंसर लिखना है। नहीं यार, टुक टुक नहीं भाई, टुक टुक के मैं बिस्किट खा गया, वो नाराज हो रखा होगा, है ना। अब देखो, इसको सॉल्व करना, देखो सबसे पहले फंक्शन लिखना, आंसर नहीं। सबसे पहले फंक्शन समझने की कोशिश करो कि सर आपने पहले याद करो, सर याद करो वो दिन जिस दिन मैंने बोला था आपको लिखने के लिए कि फंक्शन कभी भी कैसे लिखते हैं। सर ये ए बार बी बार का सेल होता है, ये जो है ना, ये ए बार बी बार का सेल है, और अंदर जो होता है वो डॉट प्रोडक्ट के साथ लिखते हैं, अगर एसओपी फॉर्म में लिखते हैं तो, प्लस, और ये है ए बार बी डॉट सी। इसका मतलब समझना दोस्तों क्या चीज है कि सर जब कभी आपने इनसाइड अंदर फंक्शन को वैल्यूज आपने पहुंचाई है, तो उसका मतलब समझने की कोशिश करना क्या चीज होगी कि सर इसका मतलब बड़ा सिंपल सा होता है, क्या कि सर अंदर वो फंक्शन था, मतलब इसको आपने लिखा ये ए बार बी बार का सेल है, यहां डॉट सी था इसलिए अंदर फंसा दिया सी, ए बार बी है अंदर, अंदर राइट, अगर ये नहीं होता तो इधर 1 होता, ये है तो इधर सी लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छी है, कति टूट गए नन्नू बेटी, सही है, बहुत बढ़िया। इधर आओ, अब इधर समझने की कोशिश करो, अब इधर समझो, ये मैंने फंक्शन लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब राइट इधर समझना, अरे शिवान मिला देंगे बाद में, देखो एक बार ए बार बी बार डॉट सी, ए बार बी डॉट सी। मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी कभी फंक्शन में ऐसा नहीं हो कि अगर आपके पास, यार एक सेकंड, एक बार समझने की कोशिश करना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि मैं आपको कभी भी अगर ऐसा फंक्शन देता था, उसका क्या मतलब होता था समझो, ये ए होता था, ये बी होता था, नहीं सॉरी, ये ए बार होता था, ये ए होता था, ये बी बार होता था, ये बी होता था। कभी भी फंक्शन आप दो वेरिएबल का लिखते थे ए बी, तो ये बन गया ए बार बी बार प्लस ए बी। हम इसको कैसे लिखते थे, सेल के अंदर कैसे डालते थे समझना, इसको अगर सेल के अंदर डालते, अरे कोई बात नहीं, रुको, इसको लिखते थे, ये क्या है, ए बार बी बार डॉट 1 प्लस ए बी डॉट 1, यही बनता था। हाँ सर, ए बार बी बार के साथ डॉट 1, देखो डॉट 1 है इसलिए इधर डॉट 1 लिखते थे। ये सेल ए बार बी का ए बी है, अब देखो ये भले उसी के हिसाब से मान लो ए बार बी लिख देता हूं। ए बार बी का सेल कौन सा, ये भाई ये रहा, और ए बार बी के साथ क्या लगा हुआ है 1, तो इसलिए 1 लिखते थे। ऐसे तो लिखते थे, पहले भी बताया हूं ये चीज। फिलहाल तो बदिशी, रुको 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 रुको, सेम चीज यहां एप्लीकेबल है, देखो ए बार बी बार है, यहां पर इसको ऐसे समझो आप, ए बार बी है तो वैसे 3 वेरिएबल का फंक्शन, पर हम 2 वेरिएबल वाले सेल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं उसको, तो वहां पर ए बार बी बार के साथ सी लगा हुआ है और ए बार बी के साथ सी लगा हुआ है, तो देखो ए बार वे बार वाले सेल के साथ सी लगा हुआ है, ए बार बी वाले सेल के साथ सी लगा हुआ है, बिल्कुल। अब अगर आप इसको आंसर लिखोगे, कैसे आंसर लिखो समझो, अब इसका आंसर कैसे लिखोगे समझने की कोशिश करना
यहां तक क्लियर है? अब समझ में आया क्या मतलब है? अरे यार इधर चला ही गया वो भाई, वो मेरी इच्छा से नहीं आता, वो अपनी इच्छा से आता है। जब तक वो आएगा जब तक एक और बिस्किट निपटा देता हूं मैं उसका। बहुत ही बढ़िया। हम्म। अब आप ग्रुप किसका बनाओगे? देखो, जो सेम जैसा वेरिएबल दिख रहा है उसका ग्रुप बनाओगे। ये बना दिया, और इसका आंसर क्या लिखेंगे? सर इसका आंसर लिखेंगे ये ए बार, ठीक। और ग्रुप किसका बनाया जा रहा है? सी का, डॉट सी। तो आंसर होगा इसका और आपको यहां से भी दिखाई दे रहा है। ए बार सी कॉमन ले लिया तो क्या बन गया? बी बार प्लस बी, 1 बन जाएगा। आंसर क्या बनेगा? ए बार सी। इधर से भी दिखाई दे रहा है, पर ये तो बूलियन अलजेब्रा, ये तो आपको पता ही है। इधर आपको समझने की कोशिश करना है कि इसको कैसे हम मिनिमाइज कर रहे हैं। इसका मतलब अभी तक क्या होता था, बच्चे को के मैप के अंदर सिर्फ 0 और 1 दिखता था। अभी तक सिर्फ 0 और 1 दिखता था। अब आपको वेरिएबल भी अंदर दिख सकता है। वेरिएबल देख के घबरा मत जाना कि ये क्या हो रहा है, मेरे साथ चीटिंग हो गया, ऐसे नहीं। क्या करें यार। हम्म। अब इधर आओ, अभी वो भी करेंगे धीरे धीरे रिचा, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। अब वेरिएबल देखो, ये चीज, ये एग्जाम्पल 1। अच्छा, अब मैंने एक चीज और ले लिया। मान लो एक क्वेश्चन और देता हूं, देखो एग्जाम्पल 2 लिया मैंने ऐसा। अब समझने की कोशिश करेंगे सबके सब बातें नहीं, इधर ध्यान देंगे। ये 0 और 1, ये 0 और 1, कहने का तात्पर्य ये ए बार है, ये ए है। कहने का तात्पर्य ये बी बार है, ये बी है। कहने का तात्पर्य ये एग्जाम्पल नंबर 2 है विद वेरिएबल के मैप। अब देखो, मान लो इधर ऐसा दे रखा है, इधर दिया है मैंने 1 और इधर दिया है मैंने सी। और मेरे लिए फिर से मैं बता देता हूं, मेरे लिए आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है यार, आंसर तो कोई भी लिख देगा, समझा दूंगा मैं तब भी समझ में आ जाएगा आपको। आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है मैं जो मैं फीलिंग देने की कोशिश कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि मैप का, वो इंपॉर्टेंट है, वो समझने की कोशिश करें। कि भूल गया सर मैं, ये एक्चुअली किस फंक्शन को अंदर फंसाया होगा पहले वो ऑब्जर्व करते हैं। सर ये 2 वेरिएबल का फंक्शन होगा और ये 3 वेरिएबल का फंक्शन होगा क्योंकि सी भी अंदर फंसा हुआ है। पहला टर्म क्या होगा सर? ए बार बी बार के साथ 1 होगा। दूसरा क्या होगा सर? ए बार बी के साथ सी होगा। यही है। अरे यही होगा, बता दो यार। कोई बोल ही नहीं रहा है। ठीक है, अच्छा जी। अब देखो, इसको अगर मैं मिनिमाइज करने की बात करता हूं, सबसे पहले मैं ए बार को कॉमन ले लेता हूं। पहले बूलियन अलजेब्रा से देखते हैं, फिर इसके सेल को देखेंगे, ठीक है। ए बार को अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो ये क्या बनेगा? बी बार प्लस बी सी, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम लगा दोगे तो ए बार बी बार प्लस बी डॉट सी बार बी बार प्लस सी। अरे बूलियन अलजेब्रा भूले तो नहीं? डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम भूल तो नहीं गए? तो ये बन गया सर ए बार डॉट बी बार प्लस सी। राइट, बिल्कुल सर, यही आंसर बना है। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका समझो। अब आपके पास मल्टीपल टेक्निक्स हो सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए।
राइट। ये तो मैंने आंसर बूलियन अलजेब्रा से बताया। वैसे अगर आपको सॉल्व करना है आप कैसे सॉल्व कर सकते हो समझो। अब एक तो सिंपल सा है, मैं अगर वैसे बनाना चाहूं तो मैं ऐसे ग्रुप बनाऊंगा और मैं लिखूंगा भाई ए बार के साथ, अब इस सेल से क्या बनेगा, एक तो सी निकल के आ रहा, इधर से क्या निकल के आ रहा है, बी बार, क्योंकि इधर बी बार भी है और बी भी है, बी इधर भी है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बस बी बार बचेगा, तो बी बार प्लस सी। राइट, बिल्कुल सही, 3 बार नहीं है, बी बार है भाई। जिसको लगता है सर आपने ऐसे शॉर्टकट से कैसे निपटा दिया, तो रुको समझो, मैं केस 1 बना लेता हूं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। केस 1 कि सर जब सी की वैल्यू 0 हो जाए, जब सी की वैल्यू 0 हो जाए तो कैसा दिखेगा फंक्शन। और केस 2 बना लेता हूं जब सी की वैल्यू 1 हो जाए, क्योंकि आपको 0 और 1 ही पता है, तो क्या, अरे अरे अरे, ये मैं रिपीट नहीं करूंगा इस कंसेप्ट को, मेरी बात ध्यान से समझना। ऐसे मजाक कर रहा था, रिपीट बोलोगे तो कर दूंगा, पर समझना पहले मेरी बात, इतना कोई क्रांतिकारी चीज है नहीं, समझो। ये आपके पास ए और ये आपके पास बी, ए बार ये ए, ये बी बार ये बी, ये 1 और ये 0 दे दिया तो ये तो 0 ही बन गया, सब कुछ 0 ही बन गया, वैसे भी सारी जगह 0 ही था। ठीक, इसका मतलब 1 और ये 0, तो इसका आंसर क्या बनेगा, फिर इसका आंसर यही बनेगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बार बी बार। एक आंसर जब c इक्वल टू 0 पर ये बन गया। अब जब c इक्वल टू 1 पे जब इसका आंसर लिखोगे तो क्या बनेगा समझो, ये a है, ये b है, ये 0 1 0 1, ये a बार ये a, ये b बार ये b, यहां पर 1 1 आ गया, बाकी सब जगह 0 है। उस केस में आंसर लिखोगे तो क्या आएगा, तो उस केस में आंसर बनेगा ए बार। अब एक्चुअली में ए बार और ये आंसर नहीं बना, इसके साथ जब आंसर लिखोगे ना तो ये सी बार भी मल्टीप्लाइड होगा। क्यों, क्योंकि ये 1 के साथ है, पर ये चूंकि सी बार वाले कॉम्बिनेशन के लिए, इसलिए इसको ए बार बी बार के साथ मैंने सी बार मल्टीप्लाई किया। इधर लिखोगे तो ए बार के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे, सी बार। क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, बोल दो यार, कोई बोलना नहीं चाह रहा है, मैं देख रहा हूं। बता दो एक बार, 1 के कॉम्बिनेशन के लिए इसलिए, उसके कॉम्बिनेशन के लिए इसलिए। केस 1 प्लीज रिपीट, केस 1 देखो ना, जब सी की वैल्यू 0 दे दिया तो ये 1 ही बना है। 1 का क्या मतलब है, ए बार बी बार, ये ए बार बी बार, 0 के लिए था इसलिए सी बार बना, ये चीज है। अब देखो, इसको मैं दोनों को फंक्शन को एक साथ लिख देता हूं, क्या बन गया, ए बार सी प्लस, एक केस ये था, दूसरा केस ये था आंसर का, ए बार बी बार सी बार, सिंपल। ठीक है जी, यही है। ए बार तो दोनों में कॉमन है, ए बार कॉमन ले लिया, क्या बन गया, सी प्लस ए बार कॉमन बन गया, तो क्या बन गया, बी बार सी बार। और इधर से भी सी का जगह डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम लगा दोगे तो ए बार इक्वल टू बी बार प्लस सी, और सी प्लस सी बार तो 1 ही बन गया, तो आंसर क्या बनेगा, ए बार डॉट बी बार प्लस सी, वही चीज बन गया आंसर, फिर से वही चीज आंसर बन गया, फिर से वही आंसर बन गया। शॉर्टकट भी दे रहा हूं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अभी आंसर भी दे रहा हूं, समझो समझो समझो, कोई बात नहीं। अभी समझो, मैंने क्या बोला, अरे कोई बात नहीं समझो,
मैं फिर से बताऊं क्या क्वेश्चन, प्लीज फिर से समझाता हूं। अब मेरी बात ध्यान से समझेंगे सब, रुको, दूसरे मेथड से समझा रहा हूं, सेम अप्रोच सब कुछ सेम, दूसरे मेथड से। क्वेश्चन दिया गया ए बार बी बार, ए बार बी सी, ठीक, ये क्वेश्चन दिया गया है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको बोला गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इधर देखो, इसी क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं, मेथड 1, ध्यान से समझना। अब ध्यान से समझना मेरी बात, कोई बात नहीं, समझे में आया नहीं आया कोई बात नहीं। मेथड 1, ए बार कॉमन ले लिया, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम यूज कर लिया, बी बार प्लस बी इक्वल टू 1, तो ए बार डॉट बी बार प्लस सी, ये आंसर है, ये बूलियन अलजेब्रा से आया, ठीक ठीक। मेथड 2, मेथड 2 किससे लिख रहा हूं समझना। मेथड 2 कि सर कैनोनिकल फॉर्म, 3 वेरिएबल का फंक्शन है तो 3 वेरिएबल की फॉर्म में, कैनोनिकल फॉर्म में लिखिए। तो देखो मैं लिख रहा हूं पहले कैनोनिकल फॉर्म में एफ ऑफ ए बी सी, कैनोनिकल फॉर्म में ए बार बी बार, सर इधर 1 नहीं, इधर सी मिसिंग है तो सी बार सी से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर ए बार बी सी, तो ये बन गया आपके पास ए बार बी बार सी बार प्लस ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी, यही बन गया, ठीक है सर। ये क्वेश्चन दिया गया है यार, ये क्वेश्चन है, फंक्शन है ये क्वेश्चन। पुराना वाला एक्सप्लेन कर रहा हूं पर उल्टा, पहले मैंने ये देके आपसे फंक्शन लिखे फिर मिनिमाइज किया, अब आपको समझने में दिक्कत आई तो मैंने पहले फंक्शन लिख दिया, अब मैं सारे मेथड पे चलूंगा ना। मान लो ये क्वेश्चन दिया तुमको, बोलो उसको मिनिमाइज करने के लिए, पहला मेथड सीधा बूलियन अलजेब्रा लगा के आपने मिनिमाइज कर दिया, क्वेश्चन ही दिया हो। दूसरा मेथड इसी फंक्शन में देखो, मैंने इसको स्टैंडर्ड कैनोनिकल फॉर्म में लिख दिया। महेश भाई बताओ, अब आपको पता ही है मिन टर्म्स के फॉर्म में ये 0, ये 1 और ये 3। अच्छा, इसी चीज को पीओएस के फॉर्म में लिखोगे ना तो आप ऐसे लिख सकते हैं, 0 1 नहीं आएगा, 2 3 नहीं आएगा, 4 5 6 7 ये आएगा। अब देखो अब देखो अब इधर समझने की कोशिश करेंगे, राइट। अब देखो ये हमको पता है 0 0 0 1 1 1 1 0 0 और 1, ये ए बार और ये बी बार सी बार, बी बार सी बी सी बी सी बार, 0 1 1 1 1 0 0 1, यही बनना, ठीक है, यही बन गया चीजें, ठीक है, सिंपल। अब देखो इसको मैं लिख दिया ए बार, ये बी बार सी बार, बी बार सी बी सी। अब समझने की कोशिश करना, अगर मैं इसको लिखता हूं तो देखो ये 0 पर है, 1 पर है, 2 नहीं 3 पर है, बाकी सब जगह 0 है, ये 1 पर है, यहां पर है, बाकी के सब जगह 0 है, ठीक। तो
अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि एसओपी में लिखते हो कि पीओएस फॉर्म में लिखता है। ठीक, अगर एसओपी में लिखते हो देखो कैसे लिखोगे, 1 के लिए एक ये बन गया, 1 के लिए एक ही बन गया, और एसओपी में आंसर लिखोगे देखो इसी क्वेश्चन का, बाबू मैं आंसर लिख रहा हूं एसओपी की फॉर्म में, तो एफ इक्वल टू ए बार, इधर क्या कॉमन होगा बी बार, प्लस देखो ए बार, इन दोनों में कॉमन बी बार, प्लस ए बार, और इन दोनों में कॉमन क्या है सी, ए बार सी। ठीक है सर, बड़ा सिंपल है। अब देखो, अब चाहो तो आप जीरो के लिए बना सकते हो, देखो ये तो मैंने एसओपी डाइट इसमें, और इसी को आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा लिखो, या फिर ए बार को कॉमन लेके बी बार प्लस सी लिखो, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, ठीक है। इधर आप चाहो पीओएस की फॉर्म में, ये मैंने ये तो एसओपी की फॉर्म में बात करी, अब बाबू अगर मैं पीओएस की फॉर्म में बात करता हूं आंसर के लिए, कैसे लिखोगे देखो, ए बार की जगह हम क्या लिखेंगे ए, 1 की जगह क्या लिखेंगे ए बार, ये बन गया आपके पास बी प्लस सी, बी प्लस सी बार, बी बार प्लस सी, बी बार प्लस सी। ठीक है जी, ठीक है। जीरो का ग्रुप बनाएंगे सर 1 2 और ये 3, और आप चेंज भी कर सकते थे, इन दोनों को भी ले सकते हो, ये दोनों होना जरूरी है, इसको इसके साथ भी लिख सकते थे, इसके साथ भी लिख सकते थे, ये आपकी चॉइस है। अब देखो इधर से ध्यान से समझो, अब देखो, ओ भाई 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 ब्लंडर हो गया मेरे तो, क्यों इसको इसके साथ लिख रहा हूं भाई, क्वाड बन तो रहा है, सॉरी क्वाड बन रहा था, हाँ क्वाड बन रहा था। अब देखो इसको अगर मैं लिखूंगा तो ये बनेगा क्या ए बार डॉट, अगला राइट ये ए बार, इधर क्या बनेगा बी प्लस बी बार प्लस सी, आंसर। इधर से भी वही चीज है, इधर से भी वही चीज। अच्छा ये कोइंसिडेंस है, ऐसा नहीं कि हमेशा ही ऐसा होता है ना, कि आप सो रूल बना लो कि ऐसा ही होता है। देखिए ये आ गया कोई दिक्कत वाली बात। अब देखो क्या इतनी चीजें क्लियर है क्या, एक बार सब मुझे बता दो, 1 पेयर 1 क्वाड, कौन सा फंक्शन था ये, ए बार बी बार, ए बार बी सी, ये क्वेश्चन था। आप देखो मेथड 3, मैं इसको 2 वेरिएबल वाले सेल से इसको रिस्पॉन्स करने की कोशिश करता हूं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। ठीक, अब देखो इधर मैंने लिख दिया ए, इधर लिख दिया मैंने बी, ये 0 और 1, ये 0 और 1, ये ए बार ए, ये बी बार बी। ठीक, ए बार बी बार, इसी फंक्शन को लिखना चाहो आप कैसे लिख सकते हो एक्चुअली, ए बार बी बार डॉट 1 प्लस ए बार बी डॉट सी। तो ए बार बी बार वाले सेल के साथ 1 है और ए बार बी वाले सेल के साथ, ठीक, ठीक है सर। अब आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, और ये सीधा शॉर्टकट है। इसको जब आंसर लिखोगे, ये पूरा सेल किसका है, ए बार डॉट, आपको लिखना है पूरा ए बार डॉट। इधर ये 1 किसकी जगह आ रहा है, क्योंकि इधर बी बार भी और बी भी है, हमें सिर्फ बी बार चाहिए, इसलिए मैंने बी लिख दिया, क्योंकि बी इधर भी और इधर भी है, जो दोनों तरफ हो उसको क्या लिखना, राइट। अब हालांकि फंक्शन में वैसे लिखते, पर यहां की मैं बात कर रहा हूं, राइट, ठीक है। और इधर क्या है, सॉरी बी बार ही बचेगा ना, क्योंकि इधर 1 है, इसका मतलब बी बार भी और बी भी है, हमें 1 चाहिए, तो इसका मतलब 1 चाहिए, मतलब मुझे क्या चाहिए, सिर्फ बी बार चाहिए, राइट। इधर बी चाहिए, जो बी इधर है हम नहीं लिख रहे हैं,
और इधर क्या बच गया, सिंपल चेंज, ये आंसर शॉर्टकट में। फिर से समझने की कोशिश करना कैसे। ये ए बार का सेल था, ये 1 किसकी तरफ से आया, बी बार की तरफ से, क्योंकि इधर बी बार भी और बी भी है तभी 1 है, तो बी बार भी और बी है तो बी इधर भी है, तो बी भी हम नहीं लिख रहे हैं, सिंपल इधर क्या बी बार बच गया तो एक बी बार लिख दिया, इधर क्या बच गया सी। ये मेथड 3। मेथड 4, जिसको सीधा शॉर्टकट नहीं समझ में आया, मेथड 4। समझो समझो समझो, मेथड 4। ठीक, अब समझना, समझो ये लिखा, वो कहां से आया, वो मेथड 4 से आपको क्लियर हो जाएगा। सर जब वेरिएबल है ना, तो उस वेरिएबल का मतलब दो, इसके आंसर में सर इसको हम 1 के साथ जब ग्रुप बनाएंगे, इससे आपको पूरा विजिबल हो जाएगा, समझना समझना, राइट लक्ष्मी। अब यहां से आपको एक चीज विजिबल हो जाएगा कि सर सी की वैल्यू है क्या, सर ये ग्रुप किससे बना है, आप तो हमेशा 1 और 0 के लिए ग्रुप बनाते थे, तो मैं सी की वैल्यू 0 भी ले सकता हूं और 1 भी ले सकता हूं, दो डिफरेंट डिफरेंट केसेस बना लेता हूं और दोनों के आंसर लिख देता हूं और उसको प्लस की फॉर्म में लिख दूंगा, राइट, आंसर के लिए, क्योंकि सी की 0 पर यह आंसर है और 1 पर यह आंसर है और 1 पर यह आंसर है, इसलिए दोनों का ऑरिंग कर दिया मैंने। अब देखो, अगर ऐसी चीज है तो मैं यहां से डिस्कशन करता हूं सिंपल कि सर मैं यहां पर दो सी इक्वल टू 0 के लिए क्या बन रहा है और सी इक्वल टू 1 के लिए क्या बन रहा है, इसकी बात कर रहा हूं, सी इक्वल टू 0 और सी इक्वल टू 1 की बात करता हूं यहीं पर। अब देखो, अब देखो, यही तो दो केस बनेगा, ये बन गया 1 और ये बन गया केस 2, एक सी की वैल्यू 0 रख दिया ये बन गया और सी 1 रख दिया ये बन गया। क्या इतनी चीजें क्लियर है क्या, सब मुझे बता दो यार, एक बार जल्दी से बता दो। जीरो और 1, जो आंसर आएगा, क्योंकि सी इक्वल टू 0 की बात कर रहा हूं, तो जो भी आंसर आएगा उसके साथ सी बार मल्टीप्लाई करना होगा, और इधर सी इक्वल टू 1 की बात कर रहा हूं, मतलब इसके लिए मुझे सी मल्टीप्लाई होना, यानी इसका जो भी आंसर आएगा उसको सी मल्टीप्लाई करना है, इधर जो आंसर आएगा उसको सी बार मल्टीप्लाई, यही है, ठीक है। इधर क्या आंसर आएगा, ए बार बी बार उसके साथ सी बार मल्टीप्लाई, इसका आंसर ये आएगा, क्योंकि सी इक्वल टू 0 के लिए। इससे लिखेंगे तो क्या आंसर आएगा, ए बार, और ये किसके लिए, इसका मतलब ओवरऑल आंसर क्या आएगा, ए बार सी प्लस ए बार बी बार, ये एक्चुअली आंसर है। यहां से मैं ए बार कॉमन ले लेता हूं, अगर उसी फॉर्म में आंसर लिखने का मन है आपका, वैसे तो यही सही आंसर है, फिर भी आपका उस फॉर्म में आंसर लिखने का मन है, तो ए बार को कॉमन ले लिया, सी बी बार सी बार, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम लगा दिया, तो ए बार बी बार प्लस सी और सी प्लस सी बार, तो ये तो आपका 1 बन जाएगा, आंसर क्या बन जाएगा, ए बार डॉट बी बार, ये आपके पास आंसर बना।
नहीं अपूर्वा, सारे मेथड याद नहीं रखने यार, सारे मेथड याद नहीं रखने, जितने याद आए उतने याद रखो, जितने याद नहीं है उसको याद। अब देखो जैसे टुक टुक को याद थोड़ी होगा कि मैं उसके सारे बिस्किट खा गया, पर देखो मैं खाए जा रहा हूं ना, ऐसे आप लोगों को रखना है ना। बहुत ही बढ़िया। अब बच्चा बोला मेथड 3 क्या था, अब देखो मेथड 3 में मुझे पता है एक्चुअली में अगर देखा जाए तो इधर बी बार भी और बी है और इधर सिंपल बी और सी है, यानी इस फंक्शन के साथ बी और सी मल्टीप्लाइड है, इसमें 1 है, यानी इसके साथ बी बार भी है और सी भी है, मतलब बी बार भी है, इसका मतलब एक्चुअली ये ए बार, और चूंकि 1 है तो सी बी तो बार तो लिख ही दिया, या इसको ऐसे समझ लो यार सिंपल, तुम ज्यादा कंफ्यूज मत हो, इसको ऐसे रखो, जहां 1 है उसके साथ जो फंक्शन है वो लिखना है, प्लस जहां वेरिएबल है वो एज इट इज लिखना है। सिंपल याद रखो, क्या दिक्कत है। हम्म, अरे यार टेंशन में इतने लोग इतने टेंशन में आ गए। अच्छा इसको भूल जाओ, ये याद है तुमको मेथड नंबर 4 समझ में आया, पहले ये बताओ। जिन्नी कह रही पहली बार, अरे जिन्नी रुको बेटा, फील के लिए मैं क्या करूं, मतलब बोलो डांस करके दिखाऊं ऐसे ऐसे तो ये फोर्थ समझ में आया, पहले ये बताओ। फोर्थ समझ में आया ना, ये फोर्थ का ही एक शॉर्ट, ये शॉर्ट ट्रिक मान के चलो, ये जो मैं बता रहा हूं ये लिख दो फिर ये लिख दो, मत समझो, ये शॉर्ट ट्रिक मान लो, इसमें मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, जैसे मैं डायरेक्टली कैसे बनाता हूं वैसा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक्चुअल टेक्निक यही है, एक्चुअल टेक्निक यही है, एक बार 0 रखो एक बार 1 रखो फिर आंसर लिखो क्लब कर दो, एक्चुअल टेक्निक यही है, राइट। जिसको लगता है कि ऐसा थर्ड मेथड नहीं आया वो मान के चले ऐसा कोई मेथड है ही नहीं, काफी है 2 मेथड 3 मेथड आ गया, और क्या चाहिए तुमको। बहुत ही बढ़िया, ठीक। अब इतनी चीजें क्लियर, देखो एक क्वेश्चन और देता हूं, और एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे लिखता हूं, अब देखो समझने की कोशिश करना मैं क्या बोल रहा हूं। अब इधर ध्यान देना, एक बार समझो, इधर 1 लिखा है, इधर सी लिखा है, इधर सी लिखा है, पहले फील समझो कि के मैप है क्या, बाद में आंसर आंसर बाद की बात है, पहले इससे फंक्शन समझने की कोशिश करना कि ये क्या चीज है, ये 0 और 1, ये 0 और 1 मिनी वाइज फॉर्म में लिखना है, अब समझो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब समझो इसको कैसे लिखेंगे, समझो सर, वैसे तो रूल क्या कहता है समझो, अगर इसको आपको आंसर लिखना ही है, इस चीज को कैसे लिखोगे आप, एक्चुअल टेक्निक से लिखोगे तो सी की वैल्यू पहले 0 पे लिखोगे और फिर सी की वैल्यू 1 पे लिखोगे, तो देखो सबसे पहले सी की वैल्यू 0 पे लिखोगे तो क्या बनेगा, और सी की वैल्यू 1 पे लिखोगे तो क्या बनेगा।
राइट, ठीक है जी। सी की वैल्यू अगर 0 रखोगे तो ये बन जाएगा सिंपल 1, और जब 1 रखोगे तो ये बन जाएगा 1। ठीक है, अरे यही बनेगा, ठीक है सर। अब यही बनेगा, देखो इसकी वजह से आंसर क्या बनेगा, ए बार बी बार सी बार। इसके आंसर वजह से आंसर क्या बनेगा, ए बार, ये ए बार बन गया, और इधर से कैलकुलेट करोगे तो प्लस, इधर से क्या बनोगे, बी। ये मल्टीप्लाइड किससे होगा, सी के साथ। और यही होगा, इसका मतलब इसका आंसर बनेगा क्या सर, ए बार बी बार सी बार प्लस सी बार प्लस ए बार सी प्लस बी सी। बस ये आंसर बना आपके। अब देखो यहां भी आप चाहो तो मिनिमाइज कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। कहीं पर भी आप कोई भी चीज आप मिनिमाइज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे इधर सी कॉमन लिया तो ये चीज तो बताइए आपको क्या चीज बनेगा, पर फिर भी मैं एक काम करता हूं, ए बार कॉमन ले लेता हूं इन दोनों में, ए बार कॉमन ले लेता हूं तो क्या बन जाएगा, बी बार सी बार प्लस प्लस बी सी। यही रहने दिया। अब देखो इन दोनों को क्या लिख सकता हूं, ए बार, और डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम लगा दूंगा तो बी बार प्लस सी और सी बार प्लस सी, तो 1 बन गया बी बार प्लस सी प्लस बी सी। किस किस को ये समझ में आ गया बता दो। कह रहा है यहां सी मल्टीप्लाई, क्योंकि यहां सी इक्वल टू 1 है। 1 होने पर एज इट इज वेरिएबल होता है, कॉम्प्लीमेंट होने पर, 0 होने पर कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई होता है। इसलिए यहां 0 होने पर कॉम्प्लीमेंट को मल्टीप्लाई किया था और 1 होने पर एज इट इज वेरिएबल को मल्टीप्लाई किया। अरे यार अब तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, होनी चाहिए, राइट। और क्वेश्चन में सी अंदर ही अंदर 0 और 1 ही हम जानते हैं, इसलिए मैंने उसको 0 और 1 मान के लास्ट में मल्टीप्लाई किया। ठीक है जी। अब देखो एक बार समझो, इतनी चीजें क्लियर है। मैं इसको सीधा भी लिख सकता था, ये तो आंसर आ गया, ये आंसर है। मैं इसको सीधा कैसे लिख सकता था, देखो एक तो ग्रुप ये बना लेता, ये ग्रुप बनाता तो क्या बनता, ये ए बार ये बी बार और ये बी। इसका ग्रुप क्या बनता सर, इन दोनों में क्या कॉमन, ए बार और ए तो कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन नहीं आ रहा, बी, और बी के साथ सिंपल सी का ही ग्रुप बन रहा है, तो सीधा मैंने सी मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। ठीक है, प्लस। अब कोई बोलेगा सर इसका ग्रुप लेंगे, तो इसके ग्रुप में मैंने आपको बताया था ये किसका सेल है, ए बार का, डॉट इधर बी बार, क्योंकि 1 के साथ क्या है, बी बार, तो मैंने लिख दिया बी बार प्लस वेरिएबल किसका है, सी का, सी। आंसर सिंपल। काउंट कैसे आएगा, मैं बोल ही नहीं रहा हूं कुछ। सिंपल सा है, नहीं लगेगा यार कॉन्सेंट्रेट। पहले इसको देखो, एक चीज, एक और क्वेश्चन देता हूं। अब मुझे ये लॉजिकल सब्जेक्ट में खुद लॉजिक बनाओ, मेरे को नहीं पता, अब मेरे को कुछ नहीं आता। अब मैं बस क्वेश्चन दे रहा हूं, आप मुझे आंसर बताएंगे। हालांकि मैं बड़े वेरिएबल भी लूंगा, पर मैं छोटे छोटे वेरिएबल वाला बता रहा हूं अभी।
हाँ, मुझे इसका आंसर बताइए आप लोग एक बार। थैंक यू संकेत। एक बार मुझे इसका आंसर बताइए। अश्वनी पहले एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करो यार, सॉल्व नहीं करोगे ना तो सब ऐसे ही लगेगा फिर। पहले इसका मुझे आंसर बताओ ना। देखो मैं एक लाइन में अगर लिखना चाहूं तो मैं कैसे आंसर लिख सकता हूं, देखो। और मैं इसका आंसर कैसे लिखूंगा, ये ए बार है, ये ए है, ये बी बार है और ये बी है। पहले एक लाइन में आंसर बताओ मुझे। मैं लिखूंगा इसका आंसर ए सी प्लस, इधर का लिखूंगा किस चीज का है, ए बार नहीं बी, मैं इसका आंसर ये लिखता। और जिसको दिक्कत आ रही है वो आप ऐसे सॉल्व करिए, तो मैंने सीधा सीधा बताया। खुद का लॉजिक लगाओ, खुद समझ जाओ। सर सी एस सी की वैल्यू पहले 0 लगा दिया, जीरो पुट करोगे तो क्या आएगा, सिंपल यही 1, बाकी सब 0 ही आएगा। तो उस केस में आप क्या लिखोगे आंसर, सर यही बनेगा। तो इसका आंसर बनेगा आपके पास क्या, ए बार बी, और ये है किसका, सी बार का, तो सी बार लिख दिया। 0 का मतलब सी बार। इधर देखोगे 1, और जब सी की वैल्यू 1 पुट किया, सारी सी की वैल्यू 1 पुट कर दो। अब एक ग्रुप ये बन जाएगा, एक ग्रुप ये बन जाएगा, तो आंसर क्या बनेगा, ए प्लस, इधर क्या बनेगा बी। और ये आंसर किसके लिए आया, सी इक्वल टू 1 के लिए, यानी सी की वैल्यू। 0 का मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वेरिएबल, 1 का मतलब एज इट इज ऑफ दैट वेरिएबल। ये लिख दिया हमने। अब देखो आंसर क्या बनेगा, ए बार बी बार सी बार प्लस ए, यही बना, बिल्कुल सर यही बना। अब आप सॉल्व कर लीजिए इसको, और कुछ गलत तो नहीं लिख दिया अपन ने, ये भी ए सी, ठीक है, खत्म। ठीक है शिवंश, एक काम करेंगे, इसको मैं बना के आपको सॉल्व कर दूंगा। पहले एक काम करते हैं एक बार, जब तक के क्वेश्चंस दिख रहे हैं आप लोगों को, ये भी तो वही है, ए सी प्लस ए बार बी प्लस बी सी, ए सी बी सी तो दे रखा है। इधर से आप कैलकुलेट करोगे तो ये क्या बनेगा, ए बार बी बन जाएगा। कैसे देखो, आपको यहां कैलकुलेट करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम लगा के। होगा तब भी मिनिमाइज हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, होगा तब भी मिनिमाइज हो जाएगा, कोई इश्यू वाली बात नहीं। ठीक है, एक काम करो, जितनी चीजें अभी मैंने पढ़ाया उसको एक बार ए बार बी, सॉरी ए बार बी सी बार, ठीक है, सिंपल सा है। और अगर फिर भी आपको तकलीफ हो रही है तो देखो एसी को तो ऐसे ही रहने दो, कोई बात नहीं, एसी को ऐसे रहने दिया प्लस। इन दोनों में से आप अगर कैलकुलेट करोगे ना, एक काम करता हूं बी कॉमन ले लेता हूं, तो ये क्या बन गया, ए बार प्लस सी, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम लगा दो तो क्या बनेगा, ए सी प्लस बी
और इधर डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम लगाओगे तो क्या बनेगा, ए बार प्लस सी, ए बार प्लस सी, राइट। इसका मतलब चाहे आप सीधा मैं ऐसे लिखता हूं या फिर आप दो केसेस बना के जोड़ के लिखिए, आपका आंसर सेम ही आएगा, राइट। अच्छा, आपको मैं एक चीज और बता देता हूं, ये एक बार जितनी भी चीजें हो सकता है कि अभी वाले जो मेथड है उसमें आपको थोड़ा सा क्योंकि दिमाग लगाना पड़ेगा इस चीज में, एक बार जितनी भी चीजें पढ़ाई गई उसको एक बार फिर से देख के आना कल की क्लास में, और कल इन जितनी भी चीजें मैंने आज की बताई उसको पहले समराइज करूंगा। इम्प्लीकेंट प्राइम इम्प्लीकेंट शुरू ही नहीं हो पाया आज, तो वो हम कल की क्लास में डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। इम्प्लीकेंट क्या है, प्राइम इम्प्लीकेंट क्या है, ये सारी चीजें, राइट। ठीक है भाई। बट हाँ, सबसे पहले अभी के ये जो केसेस मैंने बताए, ईमानदारी से नहीं आ रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर एक बार फिर से पढ़ेंगे सब। अरे पढ़ लोगे क्या, एक बार बता दो यार। ज्यादा वेरिएबल वाला भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है। और अगर इतना समझ में आ जाएगा तो एक क्वेश्चन भी होमवर्क दे रहा हूं, इसको सॉल्व करके बताएंगे मुझे। होमवर्क क्वेश्चन है ये, जी तो वैसे ही है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है जी। पर कल पहले सबसे पहले पूरा रिवीजन करके आना यार, राइट। और अपन बाकी के क्लास की भी कंटिन्यूटी जो है ना वो कल ही अपन मेंटेन करेंगे, राइट। बिना केस के बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अविरल कल ले लेंगे, डाउट वाउट भी अपन कल ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है। पहले आज की क्लास का जितना भी चीजें इंपॉर्टेंट थी वो सारी चीजें अपन आप एक बार देख के आओ, क्योंकि मेरे को भी थोड़ी सी भूख लग गई है, राइट। तो आज की क्लास की समाप्ति की घोषणा यही की जाती है। मैं रिवीजन भी नहीं करवा रहा हूँ, रिवीजन नेक्स्ट क्लास के अंदर ही करवाऊंगा, पर उससे पहले जितने भी केमैप वाले आज इनसाइड द वेरिएबल वाले फंक्शन थे उसको भी मुझे ऐसा लगता है कि आप सॉल्व करेंगे, राइट। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।